मैं हूं हैदर मुर्तजा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे गर्मी की खतरनाक लहर की खबर के हवाले से। हीट वेव के खदशे से महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है 11 से 15 मई तक हीट वेव और गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। कराची में पारा 38 से तजावुज करने का इम्कान है। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर में पारा 46 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। माहिरीन शहरियों को भी हिदायत कर रहे हैं कि वो इस दौरान गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज करें। ज़्यादातर वक्त ठंडी जगहों पर गुजारें। शहरी बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें और पानी के इस्तेमाल को बढ़ाएं। हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। एनडीएमए समेत पीडीएमए की जानिब से मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सिंध में पानी का बहरान खत्म न हो सका। दरियाए सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम रह गई। अवाम बूंद बूंद को तरस गए। फसलें मुतासर, किसानों पर बड़ी तबाही के खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किसानों को चावल की काश्त न करने का मशवरा दिया है। सियासी मंजरनामे की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैंने अड्डे देने से इनकार किया और मसाइल शुरू हो गए। कभी भी एंटी अमरीका, एंटी यूरोप नहीं रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देने की बात हुई जो नाकाबिले कबूल थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी से वर्चुअल खिताब में कहा, हुकूमत गिराने के लिए हमारे अरकान को खरीदा गया। अमरीकी धमकी के बाद हमारे अरकान बिक गए। मीर जाफर और मीर सादिक ने उनका साथ दिया। हमारी हुकूमत को डिग्रेड करने के लिए मीडिया को पैसा दिया गया। सिंध हाउस नीलाम घर बना हुआ था। 18 कातिल करने वाले को वजीर दाखिला बना दिया गया। अमरीकी सफीर कहता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मुआफ कर देंगे। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुआफ कर दिया जाएगा। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस दो। मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा। सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। जिसको भी धमकी दी अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाती है पार्लियामेंट में। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक और उसके बाद ये सारे हमारे लोग भी, ये जो लोटे हैं ये जाके बिकना शुरू हो जाते हैं सिंध हाउस में। जो इंटीरियर मिनिस्टर है, इमेजिन करो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए। अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये कामयाब हो गया और इमरान खान हट गया तो पाकिस्तान को माफी दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अवाम से झूठे वादे नहीं करूंगा। इमरान हुकूमत ने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। वज़ीर आला केपी सूबे में आटा सस्ता करें। अगर वज़ीर आला पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने कपड़े बेचूंगा, आपको आटा फराहम करूंगा। बशाम में अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म ने शांगला में मेडिकल कॉलेज बनाने और सड़कें और पानी के प्लांट के लिए 2 अरब की ग्रांट का ऐलान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम से झूठे वादे नहीं करूंगा। इमरान हुकूमत ने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। बशाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, नवाज शरीफ दौर के मंसूबों पर तख्तियां लगाई गयी। 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जो नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला केपी सूबे में आटा सस्ता करें। अगर वज़ीर आला पैसे नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा। मैं अपने कपड़े बेचूंगा, आपको आटा फराहम करूंगा। अगले 2 दिन में आटे की जो कीमत पंजाब में होगी वही केपी में होगी। केपी में जो वज़ीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा,
बताएं कब तक हम भीख मांगेंगे? रूस यूक्रेन तनाज़े के बावजूद गंदम की किल्लत नहीं होगी। यकीन दिलाता हूँ, गंदम के हवाले से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पंजाब को कहूँगा केपी को गंदम दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जंग जारी है यूक्रेन की, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको गंदम के हवाले से मुझसे कोई गिला नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने शांगला में मेडिकल कॉलेज बनाने और सड़कें पानी के प्लांट के लिए 2 अरब की ग्रांट का भी ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा, क्या ही अच्छा हो कि आप कपड़ों की बजाय अपने और भाई साहब के लंदन में फ्लैट्स बेच दें और डॉलर वापस पाकिस्तान ले आएं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इससे आटे के अलावा भी मसला हल हो सकता है। एक माह से पंजाब में सियासी बुहरान चल रहा है। सिस्टम को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे न खुलती तो मुल्क बनाना रिपब्लिक होता। महीने से ऊपर हो गया है, पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था। सिस्टम को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है और ये खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। अभी तो मामला तोशा खाने से शुरू होकर फरागोगी तक पहुंचा है और अभी मामला आगे फॉरेन फंडिंग केस तक जाना है, फिर रिंग रोड भी खुलना है, लेकिन हम इंतकाम नहीं लेंगे। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस अता तारड़ की जानिब से तस्दीक करने और नाम बिगाड़ने पर भेजा गया है। नोटिस में अता तारड़ से 7 रोज़ में तहरीरी मुआफ़ी, इल्ज़ामात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। लीगल नोटिस में कहा गया है कि मुआफ़ी न मांगने पर 5 अरब हर्जाने की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च के अल्फाज वापस न लिए तो उन्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। शेख रशीद अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वो मुझे अभी जानते नहीं हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा, शेख रशीद लोगों को उकसाने की बजाय खुद को आग लगाएं, उनको जूते पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि फराह गोगी के खिलाफ इल्ज़ामात की एक सीरीज़ है। फराह गोगी ने 1 अरब रुपए बाहर भेजे। अगर मैंने 18 कत्ल किए थे तो मुझ पर मनशियात का केस क्यों बनाया? लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसके वकील बने हुए हैं। फराह गोगी उसके खिलाफ इल्जामात की एक सीरीज है। तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। राना सनाउल्लाह ने इतने कत्ल किए, अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? राना सनाउल्लाह, ज्यादा न उछले, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। हमारे मार्च में रुकावट डाली गई तो मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का जवाब। कहा, आजकल मुल्क चोरों के गिरोह के हवाले है। ये कहते थे खत सामने आया तो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, अब खत सामने आया तो ये इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी के आला सतह के वफद की वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए हैं। पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के हवाले से अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी का गवर्नर का ओहदा न लेने का फैसला हुआ।
जराये के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से जायद मामले खसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। पीपल्स पार्टी ने अहम अदारों और कॉरपोरेशन में अहम ओहदों पर तकरीरों का भी मुतालबा कर दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पंजाब की तरक्की में मिलजुल कर काम करने पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान। मुमकिन वज़रा में सैयद हैदर अली गिलानी, मखदूम सैयद उस्मान महमूद, मुमताज अली चांग भी शामिल है। पंजाब की स्पीकरशिप के लिए हमारा कोई मुतालबा नहीं। तमाम मामलात बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ मुलाकात में तय पा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से बातचीत, कहा पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी फिर इलेक्शन होंगे, कोशिश करेंगे PTI को भी इस्लाहात के लिए ऑन बोर्ड लें। कोई पैगाम भी लेकर आए आसिफ अली जरदारी साहब का स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से कि पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, कोई इस तरह? नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून का साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया गया है। बलीगुर रहमान बतौर वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर से है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तौहीन मस्जिद नबवी केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के मसलके जमा करा दिए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के एडिशनल रजिस्ट्रार ने मसलकों को जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार दे दिया, जिसके बाद अदालत आलिया ने शेख रशीद की 18 मई तक अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के तहत फैजाबाद से लियाकत बाग तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें PTI के मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चलेगी, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती। यासिर हकीम की रिपोर्ट। पिंडी में फैजाबाद से लियाकत बाग तक एहतजाजी रैली PTI की मकामी क़यादत की जानिब से निकाली गई। हुकूमत मुखालिफ रैली की क़यादत साबिक वजीर गुलाम सरवर खान, राजा राशिद हफीज और फयाजुल हसन चौहान ने की। रैली में PTI कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चलेगी, अवाम इन हुक्मरानों की असलियत जानते हैं, कोई खूनी जंग नहीं होगी, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, इस हुकूमत को घर जाना होगा। इस बात का ऐलान किया है कि अंजुमन गुलामान अमेरिका नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और आज उन्होंने ऐलान किया है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। और आज ये हजारों कारकुनान रावलपिंडी शहर में मरी रोड पे खड़े होके मुतालबा कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले फौरी तौर पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के सियासी हल्के फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करें, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो उनके दिलों के ऊपर राज करता है उस लीडर के सर पे वज़ारत उस्मा का मैंडेट सजाएं। उनका कहना था कि अगर किसी भी हुकूमती इत्तेहादी ने लॉन्ग मार्च में रुकावट डालने की कोशिश की तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अवाम का समंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहाकर ले जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 15 मई को कराची में जलसे का ऐलान कर दिया। मकाम का ऐलान बाद में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने कौम से झूठे वादे किए और नालायकी से मईशत को तबाह किया। उनकी हुकूमत में बहुत सारे स्कैंडल सामने आए। नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तय किया है कि हम 15 मई को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह ताला कराची में एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब करेंगे। इमरान खान ने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो अपनी नालायकियों से उसने
इस मुल्क की मईशत को जहां पहुंचाया, इस मुल्क में महंगाई को जहां पहुंचाया, इस मुल्क में बेरोजगारी को जहां पहुंचाया, इमरान खान अपनी उस नालायकी से, नाअहली से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पूरी कौम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है। वफाकी हुकूमत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। जहांगीर जदून को नया एडवोकेट जनरल तैनात करने का फैसला किया गया है। ज़राए वफाकी हुकूमत के मुताबिक नियाजुल्लाह नियाजी की बरतरफी की समरी सदर ममलिकत को भिजवाए 10 रोज़ गुजर गए। हुकूमत ने एडवोकेट जहांगीर जदून को एडवोकेट तैनात करने का फैसला किया है। वजारत कानून ने जहांगीर जदून की बतौर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तैनाती की समरी सदर को 10 रोज़ कबल इरसाल कर दी थी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवे इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवाए गए अपने इस्तीफे में लिखा वो जाती वजूहात की बिना पर मुस्तफी हो रहे हैं। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वो उनका इस्तीफा मंजूर करें। चेयरमैन वापडा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वापडा में पेशा वराना अफराद की बदौलत जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया है। उन्हें ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल IG खालिद महमूद को IG मोटरवे का इजाफी चार्ज दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक IG मोटरवे इनाम गनी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। महकमा खुराक पंजाब सूबे में गंदम की पॉलिसी वज़ा करने में नाकाम हो गया। 45 लाख मैट्रिक टन गंदम की प्रोक्योरमेंट का हदफ ताहाल पूरा न हुआ। सरकारी गंदम का कोटा बंद होने से आटे का फी किलो रेट 65 रुपए हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सूबे भर समेत शहर लाहौर में आटे का थैला महंगा फरोख्त होने लगा। सरकारी कोटा बंद होने के बाद ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़ गए। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 2300 रुपए तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में आटे का थैला 20 किलो 1310 रुपए में फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए का फरोख्त होने लगा। महकमा खुराक कोई पॉलिसी वाजे न कर सका। शहर लाहौर में रोजाना 2,20,000 आटे के थैले की डिमांड है। फ्लोर मिल्स मालकान के एक ग्रुप ने आटा अज खुद 10.5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आजाद ग्रुप आसिम रजा का कहना है कि पंजाब की ओपन मार्केट में आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। प्राइवेट महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं फरोख्त हो सकता। गंदम रेट फी मन 2300 रुपए से जायद है। दूसरी जानिब पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा होने की सख्ती से तरदीद की है। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर मलिक का कहना है कि एसोसिएशन की जानिब से आटा महंगा नहीं किया गया। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। सूबाई फ्लोर मिल डीलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि सूबे में 18 अप्रैल से आटा नहीं आ रहा। रामबील गिल के मुताबिक हुकूमत ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के आटे का कोटा बंद कर दिया। सूबे में मौजूद आटे का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। कुछ दिन में बहरान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। रामबील गिल के मुताबिक 100 रुपये इजाफे के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत जल्द सूरत हाल का नोटिस ले। रमज़ान पैकेज ख़त्म होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दालों की कीमतें 10 रुपये तक बढ़ गईं। खुर्दनी तेल की कीमत में भी 20 रुपये फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रमजान पैकेज के खात्मे के बाद मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गईं। दालों की कीमतों में फी किलो 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दाल माश 268 रुपए फी किलो से बढ़कर 278 रुपए किलो। दाल मूंग की फी किलो कीमत 160 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो गई। साथ ही मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमतों में भी 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात की 1500 मिलीलीटर की कीमत 50 रुपए तक बढ़ गई, जबकि 190 ग्राम
चाय की पत्ती की कीमत में भी 12 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे टोकी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरनोश के साथ साथ फल, सब्जी और चिकन आवाम की पहुंच से दूर, शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं पत्तोकी से नुमाइंदा न्यूज़ वन शेख एहसन सलीम से। जी एहसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी महंगाई का जिन बेकाबू होकर रह गया। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले एशिया खुर्दोनोश के अलावा सब्जी व फ्रूट और चिकन की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पत्तोकी के शहरी भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना है। जी अभी चिकन जो है वो 500 रुपये किलो हो गया, तो घ्यो तो पहले भी महंगा था 500 रुपये किलो। अभी दालें वो भी 100-150 के ऊपर है, सब्जियाँ भी वो भी इतनी महंगी है। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई पर काबू किया जाए। और देख हमारे से 700-800 रुपये दिहाड़ी है, हम सारा दिन बोरियाँ उठाते हैं। या तो फिर तनख्वाह या मजदूरी बढ़ाई जाए या फिर महंगाई पर कंट्रोल। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों के तासरात जाने, उनका चिकन 500 रुपये किलो, सब्जी कोई भी 120 रुपये से कम नहीं है, दालें भी 100-150 रुपये किलो फरोख्त हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। जी जहानिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हमारे नुमाइंदे आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, आगाह कीजिए। अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे रोड जफरुल्लाह चौक पर। यहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम नाकाम होने की वजह से जो शहर भर का गंदा पानी है जमा हो चुका है। जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमला के खिलाफ जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज है। शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ पर काफ़ी सीवरेज का पानी जमा है, अमला को बताया या नहीं बताया? सर जी ਅਸੀਂ इंतजामिया को जाने आने और एक टैंकी भर के चले जाते हैं। ठीक है, रोज़ दिहाड़ी का यह ड्रामा, बच्चे स्कूल तो तंग, कारोबार ठप्प होए पे, नाल नुक्कर दे मस्जिद हैगी है, नमाजी नमाज पढ़न तो परेशान है, ਅਸੀਂ कारोबार तो परेशान है। ਅਸੀਂ किधर जाइए? आंदे एक टैंकी भरते, उन्होंने कहिए वो कहते पाइपलाइन छोटी पाई है, मशीना मोटरां सड़ियां पईयां, ये है वो है, कोई ना कोई बहाना ला के चले जाते हैं। साडा रोना बनौर से बिल्कुल कोई नहीं आंदा है। आंदे एक टैंकी भरते, हुण गड्डी फिर दी टैंकी भर के चली जाएगी। साडे घरां तक जिहड़ा ना वो पानी चला गया वा अंदर। ठीक है, बिल्कुल बैक मार रहा, बिल्कुल गटर लाइन फुल हुई पई। उन्होंने कही कोई एक्शन लेंदा, कहंदे जो होएगा वेखी जाए, जो होएगा उदो। इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेंदी, किसी किस्म का नहीं लेंदी। आंदे टैंकी भर चले जाते, कोई किसी किस्म का कदम आंदे और डंडा मार के चले जाते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि सीवरेज का जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जमा हो चुका है। जहाँ पर जो शहरी हैं म्यूनिसिपल कमेटी के अमला के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। चनियोट में जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की भरमार। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, गाड़ियों के साथ पैदल सफ़र करना भी दुश्वार है। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की मुबैना खामोशी सवालिया निशान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़हीर सिपरा से। जी ज़हीर, आगाह कीजिए। अजी बिल्कुल, मैं इस वक्त खत्म नबूवत चौक चनियोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड माफ मुकम्मल तौर पर बराजमान हो चुका है। चनियोट शहर के मेन चारों जो शाहराएँ हैं उन पर जो है वो जगह जगह रिक्शा स्टैंड बनाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी और ख़ास तौर पर जो मुसाफिर हैं उनको चलने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जब स्कूल का टाइम होता है तो बच्चे और बच्चियों को भी पैदल चलने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो इन गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की वजह से जब यहाँ से गुजरती है तो उनको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार इस हवाले से जो है वो शिकायत भी की हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जा सका। तो चनियोट के शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस से ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द ये गैर कानूनी जो स्टैंड हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाए और किसी दूसरी जगह जो मुतबादिल जगह है वहाँ पर इनको किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब बात करते हैं मौसम की। पूरा मुल्क इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। वफाकी दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे ही सूरज कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है, जबकि हवा में नमी भी 33 से
34% तक रहने की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। उमर, आगाह कीजिए, वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम आज कैसा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और इस्लामाबाद में भी पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि मुल्क भर में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कहीं कहीं पर जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश की पेशगोई जो है की गई है, लेकिन बाकी जो पूरा मुल्क है वो उसमें गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा अगर इस्लामाबाद में जा सकता है तो मुल्क के मैदानी इलाकों में जो पारा है वो 41 सेंटीग्रेड से कहीं ज़्यादा भी जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने में आएगा। हर शहर में तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि जो हीट वेव आ रही है उसके मुनासबत से जो एहतियाती तदाबीरें हैं वो अपनाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जी उमर, आपका शुक्रिया। कराची में भी गर्मी उरूज पर है। सुबह सवेरे तेज धूप निकल आई। शहर का दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर से गर्मी की नई लहर अपना कहर ढाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद है। यासिर, बताइए, महकमे मौसमियात का क्या कहना है, आज मौसम कैसा रहेगा कराची का? यासिर सलीम, आगाह कीजिएगा, कराची का मौसम आज कैसा है और महकमे मौसमियात का क्या कहना है? आज बिल्कुल कराची में गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसमियात कराची के मुताबिक जो मैक्सिमम टेम्परेचर शहर कायद का जाएगा वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रहेगा। हम आपको बताते चलें कि मुल्क भर में जो है वो गर्मी एक नया सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है, जिसकी शिद्दत जो है वो कराची में भी महसूस की जा सकती है, लेकिन हीट वेव का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का कम से कम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 26.3 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के कहते हैं कि कराची में बारिश का कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे कराची में गर्मी जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी। लेकिन शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि हीट वेव का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। पंजाब या सिंध के दूसरे शहरों में जो है वो हीट वेव तो हो सकती है, लेकिन कराची में जो है वो समंदरी हवाएं मुसलसल जो है वो चलती रहेंगी, जिसकी वजह से हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। दिन के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी, लेकिन शाम में दोबारा से जो मौसम है वो फिर नॉर्मल होना चाहिए। जी यासिर, आपका शुक्रिया। अब लाहौर की बात करते हैं, जहां सूरज के तेवर बिगड़ गए। आज गर्म हवाएं शहर पर राज करेंगी। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। लाहौर के मौसम के हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्बास हैदर से। अब्बास, बताइए, लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, आज लाहौर में सुबह सवेरे ही शदीद गर्मी का राज है। सूरज भी पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और आसमान बिल्कुल क्लियर है। हवा भी ना होने के बराबर है, जिसके बायस लाहौर का मौसम इंतहाई गर्म होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो फील लाइक 43-44 होगा। और इसके साथ साथ जो कम से कम टेम्परेचर होगा वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रात के औकात में वो भी काफ़ी गर्म होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई तो की गई है, लेकिन हमने खुद भी देखा है आज इस वक्त भी लाहौर में शदीद गर्मी है। हवा भी बिल्कुल जो है वो नहीं चल रही और इसकी वजह से जो है वो पसीने जो है वो सुबह सवेरे जो है वो आना शुरू हो गए हैं। लेकिन आज छुट्टी है, इतवार है, शहरी जो है वो आज के दिन जो है वो एंजॉय करते हैं। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कई जो नौजवान हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स ने अपनी पेशन गोई और एक हिदायत जारी की है कि इस शदीद गर्मी में एक तो हाइड्रेटेड पानी पिए और दूसरा अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो बाहर जो है वो सर पे कपड़ा रखकर जो है वो निकले या फिर जो है वो पानी शानी पी कर निकले, ताकि जो हीट वेव जी अब्बास, आपका शुक्रिया।
तहरीक इंसाफ के अबटाबाद में पावर शो की तैयारियां जारी। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज सज गया, कुर्सियां लग गईं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान इमरान खान के शानदार इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़1 रमीज़ राजा से। रमीज़, बताइए क्या तैयारियां की गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे के लिए? जी देखें जी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है आज अब्टाबाद में बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोई भी सियासी बड़ी जमात है उसने इसी ग्राउंड में जो है वो जलसा किया है। इस ग्राउंड में तकरीबन 4 से 5,000 कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि जो मुकामी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उनका यही कहना था कि 15 से 20,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं इस ग्राउंड में। आपको ये भी बताता चलूँ कि तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त जो है स्टेज भी सजा दिया गया है। तमाम जो ग्राउंड है, जलसागाह है, वहाँ पर बैनर भी लगा दिए गए हैं। दुल्हन की तरह जो है वो सजा दिया गया है ग्राउंड को। इसी तरह सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो शहर भर में जो है 1100 के करीब जो है पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग भी बना दी गई है। ख़वातीन के लिए अलग पार्किंग बनाई गई है और दीगर इजरा से आने वाले लोगों के लिए भी अलग पार्किंग बनाई गई है। आपको बताता चलूँ कि इस ग्राउंड में आज जो है 4 बजे के करीब इमरान खान पहुंचेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि तमाम का जो तैयारियां हैं वो जो गवर्नर KPK के मुश्ताक अहमद गनी वो इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सयाहत के शौकीन अफराद के लिए दरियाए जेहलम में वाइट वाटर राफ्टिंग का मेला सज गया। दरिया की तुंद और तेज़ मौजों को एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन सयाह इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़1 मोहम्मद इकबाल मीर से। जी इकबाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग के लिए जो महकमा सियाहत की जानब से जो इक़दाम किए गए हैं उसमें खासकर जो कश्ती रानी है उसका खेल यहाँ पर जारी है। और जो सियाहत के शौकीन अफराद हैं, खासकर मुहिमाती सियाहत के शौकीन अफराद हैं, वो इस वक्त दरियाए झेलम के किनारे पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो खेल है वो जारी है। वाइट वाटर राफ्टिंग के जो शौकीन अफराद हैं इस वक्त जो है दरियाए झेलम पर जो है वाइट वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं। इस शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सयाह भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस इवेंट के हवाले से वो क्या कहेंगे। बहुत अच्छा लगा, हमने दुमेर रशीदाबाद से वाटर राफ्टिंग शुरू की और यहाँ थोड़ी तक हम आए तो बहुत ज़्यादा यू करते हुए जो है वो यहाँ तक आए और हमारे तमाम सबके हमारे कपड़े भी गीले हो गए और बहुत मज़ा आया। वाइट वाटर राफ्टिंग वहीं पे होती है जहाँ पे पानी अच्छा होता है, जहाँ पे रैपिड्स हैं और ये एडवेंचर है। इसमें जो है बहुत सारे पाकिस्तान में जितने टूरिस्ट हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। इतना अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। मैंने दरिया में राफ्टिंग की और बहुत एंजॉय किया है। मैं तो बाकी लोगों से भी यही कहूँगी कि आएँ और दरियाए झेलम की जो ठंडी हवाएं हैं वो लें, बहुत मज़ा आता है और आके ज़रूर इंजॉय करें। बिल्कुल, साथ साथ जो टूरिस्ट हैं वो भी इंजॉय करेंगे और मकामी जो लोग हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा और सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा। यकीनी तौर पर यहाँ पर जो महकमा सियाहत की जानब से किए जाने वाले इक़दामात हैं। बालमीर, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया बीबी ने तनसीखे निकाह, हक महर और नान नफका का दावा दायर कर दिया। वीडियो बयान में दानिया आमिर ने कहा कि आमिर लियाकत अय्याश आदमी हैं, नशे में धुत होकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आमिर लियाकत हुसैन जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हुंजा में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, जिसकी तुग़यानी से हसनाबाद का पुल टूट गया और गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। हुंजा के ग्लेशियर में बनने वाली झील में सैलाबी रेला आ गया, जिससे शाहराह कराकरम पर हुंजा में दाखिल होने वाला पुल हसनाबाद पुल टूट गया। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने ट्रैफिक को ज़िला नगर से मुतबादिल रास्ते पर चलाने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सैलाब से मकामी लोगों की ज़राई अराज़ी को भी नुकसान पहुँचा है। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के रन्स चार्ट पर कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार है। आपको बताएं कि बाबर आजम 902 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। आयरलैंड के
पॉल स्टर्लिंग और हैरी टेक्टर बदस्तूर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। बांग्लादेश के तमीम इकबाल चौथे, जबकि कौमी क्रिकेटर इनामुल हक 5वें नंबर पर हैं। रोही और चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की कहानी की पहली किस्त 10 मई रात 8 बजे TV1 पर टेलीकास्ट की जाएगी। मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ मुहारा के टीज़र और प्रोमो ने नाज़रीन के दिल जीत लिया। Hello there. चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की दास्तान। अब बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सज रहे। ताकतवर सरदार की जिंदा दिल बेटी के आज़म की कहानी, जो अपने खस्ता हाल लोगों का मुकद्दर बदलना चाहती है। TV1 के मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ महारा का शायकीन को बेकरारी से इंतजार। ड्रामे में जहां चोलिस्तान की सकाफत, खूबसूरत आर्ट के मनासिर हैं, वहीं बंजर होती चोलिस्तानी जमीन में मीलों पैदल पानी की तलाश का दर्द भी शामिल है। बहावलपुर के इलाके रोही और चोलिस्तान के सहरा में जन्म लेने वाली मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क के दरमियान कश्मकश के चौंका देने वाले दिलचस्प ट्रेलर और प्रोमोज ने नाजरीन के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। मोड़ महारा कलमकार अली मोइन की तख्लीक है, डायरेक्टर अवेस खान है, जबकि ड्रामा सीरियल की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सीमा ताहिर खान है। सोनिया हुसैन, जाहिद अहमद, बाबर अली, समिया मुमताज, फिरदौस जमाल, अदनान जाफर, सलमा जफर कास्ट में शामिल है, जबकि उभरते हुए अदाकार मुस्तफा चंगेजी भी फन के जौहर दिखाते नजर आएंगे। क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सज रहे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते